हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो चैप्टर आने वाला है आपका, ये आपका 11th क्लास का चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं। इस टॉपिक में अच्छे से देखना है कि एक टॉपिक हमें, कि यहाँ से एक भी टॉपिक हमें ऐसा नहीं छोड़ना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमने नहीं किया हो। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्राई किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करें। जैसे इसको हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने इनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज़ मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लेंटी और 5 एनिमलिया। ठीक है, ये जो 5 किंगडम हैं, ये किंगडम इन्होंने क्लासिफाई किए थे, जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स इन्होंने बनाए हैं, किस बेसिस पे बनाए होंगे? सेल की स्ट्रक्चर की बेसिस पे, मोड पे, एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन पे, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बनाए हुए हैं। ठीक है ना। तो फर्दर इन्होंने किंगडम को भी क्लासीफाई किया है। किंगडम तो 5 बना दिए इन्होंने। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। लेकिन किंगडम को भी आगे फर्दर क्लासीफाई कर दिया। फाइलम को डिवीजन, प्लांट में तो फाइलम को डिवीजन बोलते हैं, और एनिमल्स में फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, एक एक करके हम सब स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लांट को 5 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखो, ये डेवलपमेंट होती जाती है। फाइनल एंजियोस्पर्म हमारे मैच्योर्ड मेन प्लांट, मेन ट्री जिसमें जो आते हैं, बिल्कुल थैलस में तो बिल्कुल वो आ जाते हैं जो बिल्कुल एल्गा हो गया। ठीक है, ये सब जो जिनकी बिल्कुल ब्रांच्ड फॉर्म में, एक तरीके से मैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी एज अ ट्री की तरह तो बिल्कुल दिखते भी नहीं। जैसे एल्गा हो गया ना हमारे प्लांट, एज अ आते तो प्लांट में ही है। ये पॉन्ड में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ग्रीन सा स्प्रेड हो जाता है, काई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे थोड़ा डेवलपमेंट होने के बाद फिर उसमें थोड़ा डेवलपमेंट, ब्रायोफाइट, साइफिड, टेरिडोफाइट, हाइफिड, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एनिमल को 10 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, प्लांट को 5 में। ठीक है, एनिमल में आते हैं आपके पॉरीफेरा, सेलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटोड, एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा। ठीक है, ये 10 ग्रुप ऐसे हैं जहाँ के एग्जाम्पल से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले प्लांट के केस में देखो, ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 टाइप्स हैं। सभी को पता, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो वेल डेवलप्ड होती, यूकैरियोट्स में होती है और इनमें नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में। और ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें मोनेरा आपका एग्जांपल है, जो मैंने फर्स्ट किंगडम बताया था, मोनेरा। ठीक है, बाकी यूकैरियोट्स में आते हैं, ये भी यूनिसेलुलर भी हो जाते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो जाते हैं। तो जो यूनिसेलुलर है उसमें आता है आपका प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर है उसमें आता है, एक तो वो होते हैं जो सेल वॉल होती है, दूसरा वो होते हैं जो से विदाउट सेल वॉल वाले होते हैं। जो विदाउट सेल वॉल वाले होते हैं वो होते हैं एनिमल्स। और सेल वॉल में आते हैं जो, एक तो वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक तो वो जो नहीं करते, एक करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जिनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, वो तो है आपका फंजाई। और जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सेल वॉल है, वो होते हैं प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो हमने क्लासीफाई किया था 5। तो
तो जो प्लांट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके प्लांट पार्ट बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग, जैसे स्टेम है, रूट है, शूट है, मतलब लीव्स वगैरह सब डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, जिसमें डिफ्रेंशिएट करके बता नहीं सकते कि कौन सा पार्ट कहाँ है क्या है। ठीक है, तो जिसमें डिफ्रेंशिएटेड पार्ट नहीं होते वो तो थैलोफाइट में आते हैं। जैसे एल्गा हो गया हमारा एग्जांपल, जिसमें एज अ थैलस लाइक यूं स्ट्रक्चर होती है, कहीं 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 यूँ नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट का है सब। और डिफ्रेंशिएटेड में भी दो टाइप्स में आते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसमें वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम, ये स्पेशलाइज्ड नहीं होते बिल्कुल, ये भी मिक्सड टाइप के होते हैं। और एक ऐसा होता है जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड। तो वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं विदाउट स्पेशलाइज्ड वो होते हैं ब्रायोफाइट। ठीक है, और जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो भी दो टाइप से हैं आगे। एक तो ऐसे होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, एक जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड प्रोड्यूस नहीं करते वो होते हैं टेरिडोफाइट में, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं फेनेरोगेम्स में। ठीक है, और सीड भी दो टाइप्स होते हैं, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट और बियर नेक्ड सीड। जो नेक्ड सीड होते हैं उनमें आते हैं जिम्नोस्पर्म, और सीड्स इनसाइड फ्रूट ही आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हैव सीड्स विद, जिसमें दो कोटिलेडॉन होते हैं, वो होते हैं डाइकोट, और इसमें वन होता है कोटिलेडॉन वो मोनोकोट। ठीक है, इस टेबल में मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है, एक एक स्टडी आप करेंगे, ये आपके फ्लो चार्ट से आपको। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच प्लांट डिवीजन। तो एक होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आता है एल्गा, फंजाई, लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनमें देखो कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। थैलोफाइटा में क्या होता है, नॉन वस्कुलर और सिंपल वस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, नॉन वस्कुलर और सिंपल वस्कुलर सिस्टम होता है, या तो बिल्कुल ही वस्कुलर बंडल्स होते नहीं, ठीक है, या फिर सिंपल टाइप के होते हैं। ठीक है, एक इनमें ट्रू रूट्स भी नहीं होती प्रॉपर, ये भी नहीं दिखाई देती कि रूट्स हैं भी कि नहीं है। स्टेम लीव्स कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। बॉडी पार्ट थैलस होता है, बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, ब्रांचिंग दिखेगा, फिलामेंटस दिखेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन में आते हैं, इसमें किस टाइप से कर सकते हैं, स्पोर्स, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। ठीक है, इस तरीके से करते हैं रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन से, फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर। इसमें मेन एग्जांपल्स ध्यान रखना आप, मैं जो बताऊंगी वो एग्जांपल्स हैं एल्गा के और फंजाई के। एल्गा में आता है सीवीड, ग्रीन एल्गा, ये तो सभी को पता ही होगा, ये तो कॉमन है, बॉन में मिल जाती है। फंजाई में आता है स्लाइम माउल्ड और लाइकेंस। स्लाइम माउल्ड फंजाई में आता है, थैलोफाइटा में आएगा ये, और लाइकेन ये भी आपका थैलोफाइटा में आएगा। यहाँ से ऑप्शन में पूछ सकता है, एक ऑप्शन ये दे देगा आपको या कोई और दे देंगे, 4 3, तो फिर उसमें से आपको लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना हर एक के, जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल्स काम आएंगे। ठीक है ना। ब्रायोफाइटा मोसिस, मोसिस बोलते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं, ये भी नॉन वस्कुलर है, ये भी नॉन वस्कुलर है, अभी तक सेम चल रहा है। ठीक है, नॉन वस्कुलर प्लांट ये है, नॉन वस्कुलर ये है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते, इसमें नहीं होते। स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि 1 to 10 सेंटीमीटर तक टोल मैं कह सकती हूँ कि मतलब कि इतनी लंबाई होती है मॉसेस की, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी ही होती है इनकी भी। इसमें भी नो ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स, सेम अभी तक है, सेम ही चल रहा है इन सब दोनों का। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं इनके अंदर, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन जो है स्पोर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं। हाँ, इनमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती, ये ध्यान रखना।
इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन से होती है रिप्रोडक्शन। वाटर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन है इनका, वाटर है तो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल में मॉसेस, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट। मॉसेस, मॉसेस, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट। आज के लेक्चर में यहीं तक ख़त्म करते हैं। कल नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि उस पार्ट में आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप्स हैं वो आने वाले हैं। सो थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके, थैंक यू।